इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी, इन्होंने कब्रिस्तान शमशान की बात करी, इन्होंने रोजगारी की बात नहीं करी, इन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं करी, महंगाई की बात नहीं करी। जब इनसे कुछ नहीं बोला तो बाद में बजरंग दल के थ्रू बजरंगबली को ले आए और बजरंगबली जी ने इनका बेड़ा गर्क भाजपा के लोगों कर दिया। अब 2024 में मोदी करेक्टर थल्ले थल्ले, राहुल गांधी बल्ले बल्ले। मोदी करेक्टर नहीं चलेगा, हनुमान करेक्टर चलेगा। मोदी जी कहाँ है? दिखाओ मोदी जी को। हम बजरंगबली दिखाता है, वो मोदी दिखाओ न्यूज वालों। कहाँ है मोदी जी? कहाँ है नड्डा? नड्डा कहाँ है नड्डा? देखिए, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था। जिस टाइम भाजपा के लोग सुनने को तैयार नहीं रहे, वो व्यक्ति था सिर्फ राहुल गांधी और हमारा शीर्ष नेत्र। उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को आदेश दिए गए, जब गरीब जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा था, उन्होंने उनकी बात को रखा। और आज जब इन्होंने बजरंगबली का कर्नाटक के अंदर भाजपा के लोगों ने जिक्र करा, वहाँ की जनता के लोगों ने उन्होंने कहा जो आशीर्वाद देगी जनता वो उस व्यक्ति को देगी जो गरीबों के दुख में सुख में खड़ा है, जो आंधी और तूफान की परवाह नहीं करता, जो भारत में भारत जोड़ने की बात करता है, उसको आशीर्वाद मिला। यही हम कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं तो बजरंगबली जी का भक्त हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, कांग्रेस के लोग मुस्लिमों का साथ देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। भाजपा के लोग 1981 में जब इनकी पार्टी बनी, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, हमने गुलामी देखी है, हमने आज़ाद करा हिंदुस्तान के, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो इंदिरा जी की कुर्बानी हो, राजीव गांधी जी की कुर्बानी हो, ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। लेकिन कुछ ये लोगों ने जो ऐसा इन्होंने भ्रम फैला दिया था, हिंदुत्व की राज नहीं करते, आज वो हिंदुस्तान की जनता ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। बजरंगबली वाला फैक्टर था कर्नाटक में, काम नहीं आया अभी। मैंने क्या कहा, भगवान उसी की सुनेगा जो दुख में सुख में जिसके साथ है, जो लोगों की आवाज़ सुनता है, वो है हमारा राहुल गांधी। राहुल गांधी के कारण ही आज ये सब संभव है। हर जगह मोदी जी जाते थे, बड़ी रैली करते थे, कर्नाटक में भी खूब रैलियां की, मेहनत काम नहीं आई। मन की बात करने से कुछ नहीं होता, तन की बात करने होता है। आज तन जो लगा रहा है, जो शरीर को अपना धूप के अंदर, बरसात के अंदर, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा हो, वो राहुल गांधी जी करी है, जिसके हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कर्नाटक के रूप में आने वाले तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव है वो 2024 की तैयारी है और भाजपा का सफाया होना जा रहा है और कांग्रेस सरकार आ रही है। यही हम बताना चाहते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, लोगों को परेशानियां हो रही थी, क्या लग रहा है जनता ने साफ संदेश दे दिया कि परेशान करोगे तो बदलने में देरी? मैंने आपको क्या कहा, इन्होंने मुद्दों की कोई बात ही नहीं करी, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी, इन्होंने कब्रिस्तान शमशान की बात करी, इन्होंने रोजगारी की बात नहीं करी, इन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं करी, महंगाई की बात नहीं करी। जब इनसे कुछ नहीं बोला तो बाद में बजरंग दल के थ्रू बजरंगबली को ले आए और बजरंगबली जी ने इनका बेड़ा गर्क भाजपा के लोगों कर दिया और कांग्रेस का साथ दे दिया। यही हम बताना चाहते हैं। ज्यादातर ये होता है अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो बाजी मार ले जाती, कर्नाटक में नहीं हुआ। देखिए, वहाँ पर हर SC ST हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया। आज इतने % वोट पड़ी जबकि इनकी भाजपा की सरकार थी। ये आप मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, आपको जाके पूछना चाहिए ऐसा क्या फैक्टर रहा कि आपने जनता की आवाज़ नहीं सुनी या सिर्फ धर्म की राजनीति करी। आप उनसे जवाब मांगेंगे, वो घुमाने वाली बात करेंगे और कांग्रेस की हर बात को गलत कहेंगे। लेकिन कांग्रेस गरीबों के साथ है, गरीबों के हितों की बात करती है। यही हम बताना चाहते हैं। बार बार जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का, क्या लगता है राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे थे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अडानी वाला मुद्दा हो, उस पर जनता ने विश्वास जता लिया? बिल्कुल जितवा लिया। आज आप किसी गरीब चलते हुए रोड पर किससे पूछ लो मुझे रोजगार नहीं है, किसी दुकानदार से पूछ लो मुझे काम धंधा नहीं है। आज GST 15 लाख कहाँ है? ये सब ये सिर्फ इन्होंने एक बवंडर रचा था, एक झूठ की राजनीति का पुलिंदा बंधा था जिसके अंदर जनता के ऊपर मोह जाल पड़ गया था। लेकिन अब वो मोह जाल से जनता निकल रही है, वो मुद्दों की बात सुन रही है और मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। यही हम संदेश देना चाहते हैं। बजरंगबली ने तो बेड़ा पार कर दिया, अभी और भी राज्यों में चुनाव में फिर आपको क्या, हम सभी देवताओं को मांगने वाले हैं, हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हैं। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम धर्म की राजनीति, भगवान तो सब में है, आप में भी है, मेरे अंदर भी है, भाई में भी है, गरीब में भी, सब में है। हम सिर्फ आज उनको दिखाने लगाए हैं बजरंगबली ने किसका बेड़ा पार किया। क्या इस बात को मानते हो आप? बजरंगबली कांग्रेस के साथ है, ये जवाब भाजपा से मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए। बजरंगबली किसके साथ है? सिया राम किसके साथ है? आज राम के ताले किसने खोला, किसके साथ है? आज आप करोड़ों रुपए कहाँ लगा रहे हो? विदेशों में जो आज अडानी के अरबों रुपए डूब रहे हैं उसका जवाब नहीं देते। हम
मुद्दों की बात राजनीति करने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग पब्लिक के बीच में जाकर बैठने वाले लोग हैं, यही हम बताना चाहते हैं। मुद्दों की राजनीति करते, प्रधानमंत्री तो गालियां गिन रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग तो हमें गाली देते हैं कांग्रेस वाले। देखिए, इनका ये इमोशन नहीं, रोने से कभी गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती। आज ये बड़े बड़े कोट पैंट पहन के बड़ी बड़ी रेंज रोवरों के अंदर घूम रहे हैं। अगर आप क्या नाम है छोटे छोटे व्यक्ति हो, इनको पहले तो इनका ना घर ना परिवार, इनका ना तो इन्हें दुख का पता ना सुख का पता, ये जनता की क्या बात सुनेंगे। तो ये बात इनको समझनी चाहिए। तो कहते घर परिवार है नहीं, मैं भ्रष्टाचार क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना खाऊंगा नहीं, लेकिन बाहर विदेशों के अंदर शेल की बात करते हैं, मुद्दों की बात उठाते हैं, उसका क्यों नहीं जवाब देते। आज अरबों रुपए LIC का डूब रहा है, प्रोविडेंट फंडों का डूब रहा है, क्यों नहीं जवाब देते। अडानी के नाम पे क्यों चुप है। आज ट्रांसपोर्ट प्राइवेटेशन क्यों, प्राइवेटेशन करना है तो तुम सरकार में क्यों बैठे हो, तुम भी इस्तीफा दो, प्राइवेटेशन करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। ये सब मुद्दों की राजनीति से भटकाने के काम है, इधर उधर की बातें करते हैं। मैं मीडिया के लोगों से, भाइयों से कहना चाहूँगा, आज जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उनको आप बताइए। और राहुल गांधी जी का जो आज जो शनिवार के दिन जो आशीर्वाद बजरंगी दल मिला है वो दें, यही हम कहना चाहते हैं। आशीर्वाद बरकरार रहेगा 24 तक। देखिए, मैंने क्या कहा, जो जनता के दुखों की सुख में जाएगा, उनके पीड़ा को समझेगा, रोजगार की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करे, जनता भूलेगी नहीं। और आज जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कर्नाटक के अंदर जो बातें कही हैं वो हम पूरा करेंगे। और 2024 के अंदर लोकसभा में राहुल गांधी जी आएंगे, ये सत्य है। आपका क्या नाम है? रामेश्वर राजौरा। ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक में आप लोग जीत रहे हैं, बड़ा उत्साह मना रहे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं ये कहूँगा, हमेशा सत्य की जीत होती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँगा वहाँ विजय निश्चित है। इसीलिए सत्य की लड़ाई लड़ रहे हमारे माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और समूह कांग्रेस वर्कर। राहुल जी ने एक ही कहा, डरो मत। ये हमारे शिव जी का नारा है, डरो मत। उसी की पालना करते हुए आज उनका सब कुछ त्याग कर दिया, उन्होंने बंगला छोड़ दिया, डिसक्वालीफाइड हो गए, सब कुछ हो गया, मगर सत्य की राह राहुल जी और कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं छोड़ेगा।